नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है मुल्ला मुनीर, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत को धमकी दे रहा है कि यदि भारत कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ करेगा तो पाकिस्तान सीधा परमाणु अटैक करेगा, परमाणु बम चला देगा। इधर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अभी हाल फिलहाल में 2 बार इस बात को कह चुके हैं कि मैकमोहन लाइन के आसपास पाकिस्तान यदि गड़बड़ी करेगा तो उसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया जाएगा। ये मैकमोहन लाइन क्या है? ये गुजरात का बॉर्डर है जो पाकिस्तान के कराची से लगा हुआ है और उससे भारत का और पाकिस्तान का दोनों का जो है व्यावसायिक हित सकता है, क्योंकि गुजरात बॉर्डर से अंदर आकर भारत के अडानी ग्रुप की और अंबानी ग्रुप की और नायरा ग्रुप की जो हैं ऑयल रिफाइनरीज़ लगी हुई हैं। और ऑयल रिफाइनरीज़ भी ऐसी लगी हुई हैं जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में आती है और जिनमें लाखों और अरबों लीटर तेल रोज़ जो है प्रोसेस किया जाता है। और आज की डेट में अमेरिका जो रशिया का बहाना लेकर भारत पे प्रतिबंध लगाए हुए है, भारत पर टैरिफ लगाए हुए है, उसमें उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ये है कि भारत रूस से जो है कच्चा तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि वो यहाँ उसको सस्ता तेल लाकर यहाँ प्रोसेस कर रहा है और पूरे विश्व के अंदर उसको बेच रहा है। भारत मुनाफा कमा रहा है और रशिया की जो है आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। ये जो बहाना है ये तेल बिज़नेस को लेकर है। और ये जो मैकमोहन लाइन है, ये मैंने बताया आपको कि गुजरात बॉर्डर होने की वजह से उधर से इन रिफाइनरीज़ के ऊपर अटैक करना या इनके ऊपर कोई भी हमला करना जो है वो पाकिस्तान के लिए आसान होगा। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने ये बात, इतनी बड़ी बात कही है। ये मैं लिंक कर रहा हूँ, मेरा मानना है ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वास्तविक खबर है इस तरीके की, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान वहाँ पे चाइना की मदद से क्रूज़ मिसाइलें लगाना चाहता है उस एरिया में। क्रूज़ मिसाइल होती है जो बिल्कुल एम के ऊपर जाके गिरती है और उसे डिस्ट्रॉय करती है। ये टेक्निक पाकिस्तान को चाइना उपलब्ध करा रहा है और चाइना किसी भी तरीके से भारत को ऑपरेशन सिंदूर में उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुए थे, उसके जो जहाज़, जंगी जहाज़ जो उसके जो है ध्वस्त हुए थे, उसका बदला लेना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान रिटेलिएट करना चाहते हैं भारत की ओर, लेकिन भारत भी कमज़ोर नहीं है, ना ही वो इसके लिए, ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं है, पहले से ही खतरे को भांपते हुए तैयार है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान है वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहा है कि भारत ना दबेगा ना झुकेगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी रूस से प्रतिबंधों को लगाने के चलते अमेरिका द्वारा दबाव बनाया जो जा रहा है, उसके बावजूद रूस से 10,000 करोड़ की डिफेंस डील करने का मन बनाया है। और उसमें जो S-400 हमारा डिफेंस सिस्टम जो रशिया का लगा हुआ है भारत के अंदर सारे में, उसके लिए मिसाइल्स खरीदने की, अनगिनत मिसाइल्स खरीदने की बातें चल रही हैं, उस सिस्टम को और बढ़ाने की बात चल रही हैं। और S-500 का प्लानिंग ऑलरेडी भारत के अंदर बनाने की रूस के साथ चल रही हैं। ये तैयारी भारत से इसलिए कर रहा है कि किसी भी तरीके से कहीं भी यदि पाकिस्तान को कर्ब करना पड़ा तो वो कर्ब करने के लिए हमारे पास सैन्य शक्ति होगी। इधर दिवाली पे INS विक्रांत के ऊपर जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण देना, वहाँ से पाकिस्तान को चेताना, ये साफ जाहिर कर रहा है कि जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अंदर हमारे जंगी बेड़े लगे हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरीके से भारत के किसी भी सामरिक महत्व की चीज़ को, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया जाएगा। मोदी जी की एक प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सोची समझी हुई और बहुत नीतिगत निर्णय वो ले रहे हैं। राजनाथ सिंह उनका साथ दे रहे हैं, पूरा देश उनका साथ दे रहा है, भारतीय सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन पता नहीं किस समय क्या घटना घट जाए, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और भारत को हर समय ऐसे ही चाक चौबंद करके अपने को चौकन्ना रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप,
उनके अंदर उनकी जबान का कोई क्रेडिबिलिटी आज की डेट में मार्केट में नहीं है। और वो कब क्या निर्णय ले लें, कब वो पाकिस्तान के फेवर में बोलना शुरू कर दें, कब वो भारत के फेवर में बोलना शुरू कर दें, कुछ नहीं पता इस बारे में। और चाइना ना कभी सच्चा दोस्त था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। वो भी आज की डेट में सिर्फ भारत के लिए सिर्फ इसलिए साथ देना चाह रहा है कि वो अमेरिका से उसकी पूरी तरीके से 36 का आंकड़ा है। लेकिन जिस तरीके से एक वर्ष के अंदर भारत ने 50,000 करोड़ की डिफेंस एक्सपोर्ट की है, उससे अमेरिका और चीन दोनों के होश उड़े हुए हैं कि जो भारत अब तक जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भी भारत से विदेशों से मंगाता था, वो आज 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया है। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।